कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी एवं राष्ट्रीय महासचिव हरीश चौधरी तथा प्रदेश सह प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव बुंदेलखंड दौरे पर छतरपुर पहुंचे। यहां आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा कि अब कांग्रेस दिल्ली या भोपाल से नहीं बल्कि छतरपुर से चलेगी। उन्होंने एकजुटता का आह्वान करते हुए कहा कि हर कार्यकर्ता तय करेगा कि चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। इस दौरान जीतू पटवारी ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकारें हर मोर्चे पर विफल रही हैं और इसके लिए कई उदाहरण जनता के सामने हैं। एक बयान में पटवारी ने कहा, भगवान राम ने कहा था कि प्राणी मात्र में सद्भावना हो। जो लोग हिंदू गांव बनाने की बात करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर अरबों साल पहले राम थे और पूरा ब्रह्मांड हिंदू भावनाओं के अधीन था, तो फिर सिर्फ गांव क्यों, पूरा विश्व हिंदू क्यों नहीं? गांव इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि ये लोग सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए आगामी चुनाव के लिए तैयारी का संदेश दिया है। स्वामियों का, महात्माओं का एक परिवार के प्रतिनिधिमंडल मिलने आया चचा, तो उन्होंने मुझे कहा कि जीतू भैया, हमारी ज़मीनें हैं यहाँ उज्जैन में और हमने इसमें आश्रम बना रखे हैं। मोहन यादव जी उन आश्रमों पे लैंड पूलिंग एक्ट लगाकर उन पर कब्जा करके आधे आश्रम लेना चाहते, 50%। तो मैंने कहा कि हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल गांधी भी लड़ रहे हैं, हम भूमि अधिग्रहण अधिनियम भी लेके आए। तो एक उसमें से ब्राह्मण देवता ने जो बात कही वो मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जब महाभारत काल चल रहा था तो उसका सबसे खराब प्रसंग जिसमें शर्म आती है वो क्या था? वो था द्रौपदी का चीरहरण। सही है गलत? अरे सही है गलत? द्रौपदी का चीरहरण क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि दुर्योधन और युधिष्ठिर में जुआ हुआ, जो शकुनी मामा ने करवाया, ये ज्ञान है आप सबको। उस जुए में एक एक करके युधिष्ठिर जो सच बोलते थे, धर्मराष्ट्र थे, कभी गलत बात ही नहीं करते थे, महाज्ञानी, उनका भी दिमाग खराब हो गया। सही है गलत? अरे हुआ जब तो अपनी पत्नी को दांव पे लगाया। सही है गलत? तो उसमें उन्होंने एक एक करके सब चीज दुर्योधन और शकुनी की चाल में हारते गए। जब उनकी पत्नी को दांव पे लगाना था, उससे पहले की जो चाल आई उस पे उन्होंने अपना पूरा राज दांव पे लगा दिया। जब पूरा राज युधिष्ठिर ने दांव पे लगाया तब भी उन्होंने क्या कहा? जब उनका दिमाग खराब था, जब उनकी मस्तिष्क काम नहीं कर रहा था, अरे अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया जुए में, जब दिमाग ठिकाने तो नहीं होगा। सही है गलत? तब उन्होंने कहा कि मैं मेरा पूरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरा राज, मेरे सारे गांव, मेरी पूरी संपत्ति सब दांव पे लगाता हूं, पर ब्राह्मणों को जो मैंने जमीन दान दी, जो मैंने महात्माओं को दी, मठों को दी, मठ और मस्जिदों को, मतलब भगवान के, ईश्वर के जो संबंधित मंदिर, मस्जिद, मंदिर और मठ होते हैं, उनको जो दान दी, ऐसी जितनी धार्मिक कार्य में जमीन दी उसको छोड़ के मैं बाकी दान करता हूं और इस पे दाव पे लगाता। मतलब युधिष्ठिर का दिमाग खराब था, तब भी उसने ब्राह्मणों का और मंदिरों का ध्यान रखा। पर मोहन यादव उन महात्माओं को और मंदिरों को और आश्रमों को अभी सिंहस्थ के नाम पर जमीन छीन रहे, ध्यान नहीं रख रहे। यानी युधिष्ठिर के दिमाग से ज्यादा खराब दिमाग है मोहन यादव का, ये कह रहे हैं। याद रखो, मैं अनुरोध करना चाहता हूं आप सबसे। लगातार हमारे प्रभारी आदरणीय हरीश चौधरी जी का बुंदेलखंड का दौरा चल रहा है। इससे पहले प्रदेश के लगभग 20 जिलों में हम गए हैं। उद्देश्य है हमारे जो विपक्ष की भूमिका का दायित्व कांग्रेस पार्टी को मिला है, प्रदेश की जनता ने दिया है। साथ ही साथ संगठन को मजबूत कैसे करें, इसकी चर्चा करने के लिए कार्यकर्ताओं से संवाद की भावना विधानसभा वार कैसे करें। कल हम निवाड़ी थे,
टीकमगढ़ थे, आज हम छतरपुर हैं। जिस तरीके का कार्यकर्ताओं का हौसला है, जिस तरीके का उनका जज्बा है, ये मैसेज देता है कि कांग्रेस पूरी ताकत से वापस जैसी थी वैसी खड़ी हो गई है। अब हम हमारा दायित्व निभाएंगे। हम पूछेंगे कि क्या हुआ मोदी गारंटियों का, हम पूछेंगे कि क्या कारण है कि सरकार को क्यों माफियाओं ने घेर लिया, कितना बड़ा करप्शन देश और दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता जो मध्य प्रदेश में है। ऐसा एक विभाग नहीं बचा, ऐसा एक थाना नहीं बचा जहाँ बिना भ्रष्टाचार से कोई काम होता हो। जो वल्लभ भवन है, अगर सारे मंत्रियों की जांच हो जाए तो एक भी मंत्री जेल के सलाखों के पीछे रहेंगे, बाहर नहीं आ सकते। इस तरह के हालात हैं। सरकारी जमीन पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कैसे कब्जा करें, बस रात दिन इसकी एक तरह से होड़ लगी। जैसा मैंने कहा, कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका मिली है, हम पूरी ताकत से निभाएंगे। अरे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था हम दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। हमारी वीजा की स्थिति क्या हो गई, हमारे पासपोर्ट की स्थिति क्या हो गई। हमें ट्रम्प डराने लगा, हमें बांग्लादेश का राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री को आंखें दिखाने लगा, चाइना ने हमारे देश पे कब्जा कर, हमारे देश की जमीन पे कब्जा कर लिया। आखिर क्या हालात हो गए कि जो विश्व गुरु की बात करने वाले डॉलर का मुकाबला कर रहे थे, वो डॉलर अत्यधिक अकल्पनीय रुपए से ऊपर पहुंच गई। आखिर इसके लिए दोषी कौन है? अरे आपने कहा था देश हम ऐसा बनाएंगे जिसके आप आने वाली पीढ़ियों को एक तरह से संदेश देंगे। सबसे बड़ा बेरोजगार देश हमारा बने, किसानों का कर्जदार देश हमारा बने, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार देश में होता है और ईडी और इस तरह की एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष को डराने के लिए होता है। ईडी की स्थिति क्या है? सोनिया गांधी को सम्मन दिया, सोनिया गांधी पर चार्जशीट की। हालात ये है कि 36 विपक्ष के नेताओं पर आपने ईडी से कार्रवाई कराई, 30 बीजेपी में वापस चले गए, धो दिए। आपने 5000 ईडी के केस लगाए, उस 5000 ईडी के केस में 1000 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुनावी बॉन्ड में चंदा दे दिया। आपने 5000 केस में 0% रिजल्ट आज तक किसी को दोषी नहीं ठहराया। आखिर किस तरह का देश बनाना चाहते हैं? ये अलोकतांत्रिक नहीं है तो क्या है? ये अघोषित इमरजेंसी नहीं है तो क्या है? तो मैं मानता हूं कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश के संविधान का निर्माण किया। हमारे ही महापुरुषों ने देश को आजाद करा, हमारे ही महापुरुषों ने देश का संविधान लागू किया। हमारी ड्यूटी है आज की पीढ़ी की कि हम संविधान की रक्षा करें। और मैं मानता हूं ये देश सभी का है, ये देश से प्यार मोहब्बत और प्रेम का है। भगवान राम की जो सीख है, जिसमें सिर्फ मानवीय अवधारणाओं की हमें सीख दी जाती है। भगवान राम को सिर्फ हिंदू ही नहीं मानते, सभी धर्मों के लोग उनके आदर्श को मानते हैं। ये हमारे लिए भारत की जो प्राचीन सभ्यता और परंपरा उसकी सीख है। मैं मानता हूँ वसुदेव कुटुंब की बात हमारे जहन में है, प्राणियों में सद्भावना की बात हमारे जहन में है, हमारे जहन में इंसानियत और मानवता की बात हमारे जहन में, उसके कांग्रेस पार्टी रक्षा करती है। आपने हिंदू के राम की बात की है, ये मैंने ये बोल दिया, हमारा राम, हिंदू का राम, सबका राम एक ही बात कहता है, मानवीय अवधारणाओं की रक्षा करता है। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहापना, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से अपनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती,